आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर टेंथ क्लास के लिए पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टेंथ क्लास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो भोजन करते हैं, तरह तरह के आइटम उठाते हैं, चाहे पनीर हो या मीट हो, पिज़्ज़ा हो, रोटी हो, जो भी है, जो भी हम भोजन इनटेक करते हैं, ये सब बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद उसका डिलीवरी भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है। आज हम जो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं, एक पाइप जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इससे अटैच्ड कुछ ग्लैंड होते हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड हुआ, लीवर हुआ और पेनक्रियास। 3 तरह के ग्लैंड जो है इसके एसोसिएट्स होते हैं, जो इसको डाइजेशन में मदद करते हैं। भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो वही हमारे लिए एनर्जी पैदा करता है, और जो भी बायोलॉजिकल, फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह का जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमको एनर्जी मिलती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये लगभग 9 मीटर का होता है, फ्रॉम माउथ टू एनस। फ्रॉम माउथ टू एनस ये लगभग 9 मीटर का होता है। इसमें ये 5 ऑर्गन्स होते हैं: माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंस्टेंटाइन और लार्ज इंस्टेंटाइन। ये 5 ऑर्गन्स होते हैं, और इसके साथ सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास 3 ग्लैंड होते हैं जो इसके अंदर आते हैं और ये डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है और क्या कहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम, मेरा माउथ है तो हम माउथ के बारे में बात करें। माउथ, जब हम भोजन, कोई भी भोजन इंटेक करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? लिप्स उसे रिसीव करता है। ठीक है, कोई भी भोजन पहले लिप्स रिसीव करता है। लिप्स, चाहे आप स्पून से डालिए, चम्मच से, या फिर डायरेक्ट हाथ से खाइए, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? लिप्स के नज़दीक। लिप्स उसे रिसीव करता है, और रिसीव करके जब भोजन को अंदर ले जाता है तो उसे एक हॉल नजर आता है, जिसको हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी। ठीक है, अब ब्यूकल कैविटी में क्या होता है? ब्यूकल कैविटी में इधर टीथ मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के टीथ मिलेंगे, और इसके बीच में टंग, 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 टंग मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या होता है? माउथ, ब्यूकल कैविटी में ब्यूकल भोजन जो है, सबसे पहले जो हम फूड लेते हैं उसको टीथ जो है, टीथ कौन कौन मिलेंगे? एक तो पहला टीथ मिलेगा। टीथ ये क्या करेंगे? ये सबसे पहला काम उनका है कट द फूड इन स्मॉल पीस। स्मॉल पीस में कर देंगे, उसके बाद इसे च्यूइंग करेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे। ठीक, दांत जो है भोजन को पहले छोटे छोटे पीस में बदलेगा, उसके बाद उसको मिलाएगा, चबाएगा, और चबाने के बाद उसे महीन पीस देगा। उस, और टंग जो है, और दूसरा जो पार्ट है टंग, टंग, टंग क्या करेगा? टंग हेल्प्स मिक्सिंग द फूड विथ सलीवा। यहाँ पर
जो जीव है ये भोजन को सलीवा के साथ मिक्स कर देगा, ठीक है। और सलीवा क्या होता है? सलीवा ये वाटरी लिक्विड होता है, लिक्विड, सो इट वेट फूड, ये फूड को गीला कर देता है, जिससे क्या होगा? वेटेड फूड कैन बी, वेटेड फूड कैन बी swelled, SO, swelled more easily, more easily, ठीक है। क्या होता है? भोजन सबसे पहले लिप्स लेगा, लिप्स से वोकल कैविटी के अंदर पहुंचेगा, जहाँ पर कि कई प्रकार के टीथ होते हैं, जो टीथ इसे उसको स्मॉल पीस में कर लेंगे, उसके बाद उसको च्यूइंग करेंगे, च्यूइंग करने के बाद उसको ग्राइंड कर देंगे, और इस ग्राइंडिंग के इस क्रम में ही टंग जो है इनकी मिक्सिंग में हेल्प करेगा। मिक्सिंग क्या है? सलीवा मिलाएंगे। सलीवा क्या है? सलीवा एक तरह का वाटर लिक्विड है जो आपको ये सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। सलेवरी ग्लैंड, सलीवा सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड से ये सलीवा निकलेगा। इसमें टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम जो है ये टाइलिन एंजाइम ये break down the starch into maltose। ठीक है। सलेवा क्या है? सलेवा कहाँ से मिलेगा? सलेवरी ग्लैंड से मिलेगा। ये 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स। कितना होते हैं? 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं, और ये माउथ में होते हैं। यहाँ से सलाइवा निकलता है। सलाइवा जो है ये सलाइवरी एमाइलेज भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। सलेवरी सलेवरी एमाइलेज, जिसमें कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। या यूं कहिए कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ये मुंह से स्टार्ट होता है। और चूंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम तक रहता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड 2 पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है जस्ट एक पाइप है, ट्यूब है, जो माउथ से लेके एनस तक का होता है। ये लगभग 9 मीटर होता है। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जबकि 3 तरह के ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जब हम बात की तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। माउथ, कोई भी भोजन सबसे पहले लिप्स रिसीव करता है। लिप्स रिसीव करके उसे अंदर ले जाता है, जहाँ की एक हॉल नुमा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं। ब्यूकल कैविटी के अंदर ये डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जो टीथ भोजन को स्मॉल
पीस में कट करेंगे, फिर उसको च्यूइंग करेंगे, उसके बाद उसे ग्राइंड कर देंगे। और इस क्रम में उसको टंग जो है ये उसको उसके फूड के मिक्सिंग में, सलाइवा के मिक्सिंग में मदद करता है। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा एक वाटरी लिक्विड होता है जो भोजन को वेट कर देता है, और वेटेड फूड जो है स्वेल करने में, निगलने में आसानी होती है। ठीक है। सलाइवा का मिलता कहाँ है? सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से मिलता है। माउथ में सलेवरी ग्लैंड होता है, जो 3 पेयर होते हैं। सलाइवा में जो एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम सलेवरी एमाइलेज कहते हैं, या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में जो स्टार्च है उसको ब्रेक करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। चूंकि ये बहुत कम देर तक रहता है, इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और एस्टोमक पर चर्चा करते हैं। ठीक है। एस्टोमक एस्टोमक जब भोजन स्वेल हो जाता है, ये फूड पाइप या ओइसोफेगस इसको कहते हैं। ओइसोफेगस के थ्रू ओइसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप के थ्रू ये भोजन एस्टोमक में आता है आफ्टर शेयरिंग। ठीक है। यहाँ पर ये पेरिस टिक मूवमेंट के थ्रू ये भोजन एस्टोमक में आता है। एस्टोमक प्रेस्टेटिंग मूवमेंट होता है, जिससे कि आप देखे होंगे कि स्नेक को अगर खाते हुए देखते होंगे तो वो वेव बनाते हुए भोजन को अंदर की तरफ खींचता है, उसी तरह का मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। इसके थ्रू ये एस्टोमक में आता है। एस्टोमक इसका शेप या तो जे शेप होता है या सी शेप होता है। ठीक है। ठीक है। और इसमें इसके 4 काम होते हैं। इसके फंक्शन 4 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा मैकेनिकल churning of food, regulation of the flow of food into a small
इंटेस्टाइन, और चौथा पार्शियल डाइजेशन। स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर भोजन जो है कई प्रकार के आएंगे। यहां हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटे तक, प्रोटीन अप टू 3 आवर्स, फैट 3 to 6 आवर। यहाँ हम भोजन जो करते हैं वो भोजन यहाँ पर स्टोर होता है। ये लगभग कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटे तक, प्रोटीन अप टू 3 घंटे तक, और फैट 3 से 6 घंटे तक यहाँ पर हैं। मैकेनिकल च्यूइंग के अंतर्गत यहाँ जो है मैकेनिकल च्यूइंग, यहाँ पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके चलते फूड जो है मैकेनिकल च्यूइंग होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के अंतर्गत भोजन को मिक्स किया जाता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस, यहाँ जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उसमें इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भोजन तैयार होगा उसे वो रेगुलेट कर देगा आगे की तरफ स्मॉल इंस्टेंटाइन के साथ, ठीक है। तो मैकेनिकल चर्निंग के अंतर्गत पीरियोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके चलते यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। कंट्रैक्शन के चलते, वाइब्रेशन के चलते, स्लोली वाइब्रेशन के थ्रू भोजन को मिक्स किया जाता है। किससे? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस की चर्चा हम आगे करेंगे। और उसके बाद ये भोजन जो है मसल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टोमक चर्न एंड प्रोपेल द फूड। और इसके बाद इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं कि मसल्स होते हैं जो इस भोजन को आगे की तरफ पुश कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, प्रोपेल कर देता है, ठीक है। और पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन में यहाँ पर जिससे कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, इस सब का पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर उपलब्ध होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस, यहाँ 3 तरह के जूस पाए जाते हैं। HCl, दूसरा पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं। साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी मिलता है। HCl के 2 काम होते हैं। पहला, किल दी जर्म्स, और दूसरा, मेक दी मीडियम एसिडिक, ठीक है। जहां पर पेप्सिन पेप्टोन में बदल जाता है, लाइपेज ब्रेक डाउन टू लिपिड्स,
म्यूकस protect the inner lining of stomach from acid attack. अब इसमें क्या होता है कि HCl जो है, ये जैसे हम कुछ खाते हैं उसके अंदर हो सकता है बहुत सारा तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं भोजन के साथ, तो उसको ये क्या करता है, मार देता है। और दूसरा, मेक द मीडियम एसिडिक, और मीडियम को एसिडिक बनाता है क्योंकि यहाँ जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन ये है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज है ये ब्रेक डाउन होकर लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। म्यूकस जो है, म्यूकस ये डॉक्टर है, म्यूकस जो को भगवान ने डॉक्टर के रूप में यहाँ भेजा है। जो चूंकि HCl एसिड है, तो एसिड का नेचर क्या होता है, क्रोसिव नेचर होता है, तो वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको क्रोड कर सकता है। उससे बचने के लिए भगवान ने म्यूकस लगाया है जो इनर लाइनिंग को एसिड अटैक से बचाता है। तो कुल मिला के हम स्टोमक के बारे में ये समझते हैं कि स्टोमक जो है ओएसोफेगस के थ्रू जो पेरिस्टेटिक मोमेंट के थ्रू जो भोजन आता है वो आगे स्टोमक में आता है। स्टोमक एक ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इनर सरफेस, इसके अंदर ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड इन इनर सरफेस। ठीक, स्टोमक के जो है ब्रांच और टेबुलर स्ट्रक्चर अंदर में होता है। इसका काम होता है कि ये भोजन को स्टोर करे, स्टोरिंग ऑफ फूड, मैकेनिकल शेयरिंग, उसको सही से मिक्स करे, मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको आगे की तरफ रेगुलेट किया जाता है और यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन भी होती है। स्टोरेज के अंदर जो भी भोजन आता है, जो कार्बोहाइड्रेट आता है, वो 1 से 2 घंटे तक यहाँ स्टे कर सकता है। प्रोटीन जो है ये अप टू 3 घंटे तक स्टोमक के अंदर रहता है। उसके बाद फैट है, फैट 3 से 6 घंटे तक यहाँ पर स्टोर हो सकता है। ये एक क्या कहते एक्सपेंडिंग बैग है, इसमें जितनी टंकी में डाल दीजिए, इसमें ये मना नहीं करेगा, ये उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक पीरियोडिक मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है जिसको कि वाइब्रेशन कर सकते हैं आप, कि स्लो वाइब्रेशन के थ्रू भोजन को जो इसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है उसको मिक्स किया जाता है, और जब वो सही से मिक्स हो जाता है फिर इसको इसके सरफेस पर, इनर सरफेस पर एक मसल्स होते हैं जो भोजन को प्रोपेल कर देता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है, और इस पीरियड में यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेशन का मतलब यहाँ कि जैसे गैस्ट्रिक जूस जो हमने बात की कि गैस्ट्रिक जूस मिक्स किया जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ 3 तरह के होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl जो है जर्म्स को मार देता है। HCl का 2 काम होता है, किल द जर्म्स एंड मेक द मीडियम एसिडिक। किल द जर्म जो भोजन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटेक्ट कर लेते हैं उसको मार देता है। उसके बाद मीडियम को एसिडिक इसलिए करता है कि पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा इफेक्टिव होता है और वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी निकलता है, जो लाइपेज लिपिड्स में बदल जाता है। ठीक है। और म्यूकस जो एक डॉक्टर है, ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड अटैक से। ठीक है। ओके। आगे का लीवर के बारे में, इसके बाद लीवर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके।